हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे 25 जनवरी को भारत के सिनेमाघरों में मिस्टर किंग खान का जो कचरा पठान के नाम से रिलीज़ हो रहा है, उसे क्यों नहीं देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए और सुनिए। ओ मोदी, तुमको क्या पता पठान किस बला का नाम है? ये तुम्हारे बर्गर बच्चे क्या जानते हैं? हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की वजह से शाहरुख खान की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। ये बात सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर पठानों का राज है। और यही बात नरेंद्र मोदी हिंदू सेना से आजम नहीं होती। शाहरुख खान का पठान फिल्म रिलीज के लिए तैयार पड़ा है, लेकिन बीजेपी हुकूमत उसको रिलीज करनी नहीं देती, क्योंकि उस फिल्म में जाफरानी कलर के कपड़े इस्तेमाल हुए हैं, जो उसको हिंदू की बेहुरमती समझती है। हालांकि ये कलर बहुत फिल्मों में इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन हिंदू सेना को शाहरुख खान के खिलाफ और कोई मौका नहीं मिलता। अब मोदी सरकार ये चाहती है कि शाहरुख खान ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दे, लेकिन शाहरुख खान डट के खड़ा है। ओ मोदी, तुमको क्या पता पठान किस बला का नाम है? ये तुम्हारे बर्गर बच्चे क्या जानते हैं? आपने सुना होगा इस वीडियो में कि किस तरह से बॉलीवुड को पठानों की इंडस्ट्री बताया जाता है। आपने देखा होगा और सुना होगा कि किस तरह से एक पाकिस्तानी का आतंकी, यानी पाकिस्तानी का एक छोटा आतंकी मोहरा किंग खान के लिए मार्केटिंग कर रहा है। लगता है कि इनके इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि एक आतंकी को पीआर टीम में शामिल करना पड़ रहा है। तो मैं एक हिंदुओं से एक विनती करूंगा कि यदि जब एक आतंकी फिल्म देखने की गुजारिश करने लगे, तो मतलब उनके आर्थिक हित को बहुत बड़ी चोट पहुंच चुकी है। आप समझिए। तो पठान ना देखने जाने के लिए और पठान का बॉयकॉट करने का एक नया कारण आपको इसी में ही मिलता है कि आतंकी इस फिल्म के पीआर के लिए उतर पड़े हैं। और आप जो पैसा पठान देखने के लिए टिकट खरीदने में खर्च करोगे, तो उसका हो सकता है 10 या 20%, 30% पाकिस्तान में जाए, जो अभी आटे की बोरी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो हो सकता है वहाँ पे वो पैसा जाए, फिर वहाँ पे जो आटे की बोरी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ रहे हैं, वो AK-47 खरीदें, RPG खरीदें, ग्रेनेड खरीदें, IED बनाएं और उसके लिए सामान खरीद कर वो भारत में आएंगे और फिर उन्हीं हिंदुओं के घरों को, दुकानों को और कॉरपोरेट एक्टिविटी को टारगेट करेंगे, उनकी बहन बेटियों के साथ में लव जिहाद को फाइनेंस कराएंगे। फिर आप क्या करोगे? जो सेक्युलर हिंदू बड़े चाव से टॉन्ट मार के, तंज मार के पठान देखने जा रहे हैं, कैसा लगेगा कि आपके पिता, भाई, पति या दोस्त सड़तन से जुदा गैंग या हिट स्क्वाड के टारगेट बन जाए, या आपकी बहन, बेटी, पोती, भांजी, पत्नी या माँ लव जिहाद के चुंगल में फंस जाए और जिस तरह से श्रद्धा वाकर का 35 टुकड़े मिले, तो हो सकता है आपकी बहन बेटी के इतने भी टुकड़े ना मिल पाए, लाश रिकवरी भी ना हो पाए। इसलिए पठान देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें ना लगाएं, क्योंकि आप अपने खिलाफ एक
फाइनेंस में हिस्सेदारी देंगे। नंबर 2, इस वीडियो में कहा गया है कि बॉलीवुड पर पठानों का राज चलता है। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पठानों का राज चलता है, यानी इस्लामिस्टों का राज चलता है, वो काफिर के विरोध में रहेगा और रहेगा। मुझे एक बात बताइए, जो इंडस्ट्री फिल्म और मनोरंजन और कला को एक तरफ तो कहती है कि इसका धर्म नहीं होता, उसे राजनीति के नज़रिए से ना देखें, तो इन्हीं फिल्म इंडस्ट्री वालों ने 1995 के टाइम बॉम्बे और रोजा फिल्म बनाने वाले मणिरत्नम के समर्थन में खुलकर क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाई? मणिरत्नम के खिलाफ मुस्लिमों ने दंगे किए थे। उनकी फिल्म रिलीज़ होने के वक्त पर थिएटरों को जलाने की कोशिश की थी और जलाए भी थे। थिएटर मालिकों को हत्या की, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कारों की धमकियां मिली थी। आपको पता नहीं होगा शायद। अभी की रिसेंटली की बात बता दूं, इनोसेंस ऑफ मुस्लिम के विरोध में रज़ा एकेडमी थी, और रज़ा एकेडमी महाराष्ट्र के मुंबई में अपना हेडक्वार्टर रखती है। तो ये जो कहते हैं कि कला और मनोरंजन में लोगों को धर्म और राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो वो लोग तब इनोसेंस ऑफ मुस्लिम के समर्थन में तो खड़े हो सकते थे ना, खड़े नहीं हुए। मैं आपको एक बात बता दूं, भारत का बॉलीवुड जो महाराष्ट्र में है और सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बताई जा रही है, वो धीरे धीरे एक हिंदू विरोधी कल्चर का हिस्सा थी। वहाँ पे हर चीज़ में बुराइयों को हिंदू समाज से, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, आस्थाओं, देवी देवताओं से जोड़कर बताई जाती है। कभी आपने गौर किया है कि इन लोगों ने कुरान या मोहम्मद पैगंबर या अल्लाह के ऊपर क्रिटिकल फिल्म बनाई हो? कभी नहीं बनाई। इसलिए वो छोटा आतंकी राइट बोलता है, सही बोलता है कि इस फिल्म इंडस्ट्री पर पठानों का राज है। पठानों का राज मीन्स मुस्लिमों का राज, मीन्स इस्लामिस्टों का राज। दाऊद इब्राहिम के कई किस्से ऐसे सुने जाते हैं, प्रचलित हैं, कि बॉलीवुड उसके दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है। तो मैं हिंदुओं से यही कहूँगा कि आप अपने शहर की सुरक्षा में सेंध लगवाने के लिए क्यों पठान को देखने जाना चाहते हैं? हो सकता है आपका छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी बस के नीचे या गाड़ी के पीछे बम लगा दे, कोई इस्लामिस्ट अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर आपके भाई को उसी की दुकान में गला काट दे, तो आप क्या करेंगे? कभी इन बॉलीवुड वालों को इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बयान देते हुए सुना है? क्रिटिकल बयान देते हुए सुना है आपने? कभी नहीं सुना। ये लोग हमेशा संघ के नाम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हिंदू आतंकवाद के नाम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात करते हैं। महेश भट्ट, जाकिर नायक, एक हिंट देख लीजिए, इसकी फिल्म नाजायज़ आई थी, उस टाइम पे भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। गुलशन कुमार की हत्या के वक्त ये लोग कभी नहीं बोले। भारत में जो बॉलीवुड है, वहाँ की जो हिंदू हीरोइनें हैं, उनको किस तरह से निचोड़ा जाता है इस्लामिस्टों के हाथों, इसकी कहानियाँ तो बहुत हैं। अबू सलेम का दरबार में अच्छी अच्छी हीरोइनें कहती थी कि हाजिरी लगाती थी, तब कोई कुछ नहीं बोला। इस गटर वुड को क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक पाकिस्तानी आतंकी की पीआर की? ये सबसे बड़ी हिंट है। इसलिए आप पठान नाम के कचरे को न देखें। भारत और हिंदुओं के विरुद्ध इस्लामिक आतंकवाद में फाइनेंस देने में मदद न करें। ये पठान
एक किंग खान जो अपने आप को कहता है कि मेरी तो बहुत प्रसिद्धि है, मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। आप एक सवाल पूछ सकते थे कि आपको इतनी सारी फिल्में बनाने में मसाला मिलता है, तो कश्मीर के हिंदू जेनोसाइड के ऊपर आपको कोई रियल मसाला नहीं मिला? ये वही बॉलीवुड है जो कश्मीर फाइल के विरोध में खड़ा होता है। आपने तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, करीना खान, कालिया भट्ट जैसे और लोगों के बयान देखे और सुने होंगे जो कश्मीर फाइल के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, आरएसएस के विरोध में, भक्त के विरोध में होते हैं। इन लोगों ने कभी इस्लामिक आतंकवाद या बुरहान वानी का ही विरोध किया है? कभी नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसा वहाँ से आता है कमा, और वो ये लोग मनोरंजन के नाम पे फिल्में बनाते हैं, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी। और इन लोगों को एक टास्क मिला है कि इस्लामिक आतंकवाद को जस्टिफाई करना। मैं ये चीज़ बहुत लंबे टाइम से देख रहा हूँ कि भारत में जो फिल्में टेरर के नाम पर बनाई जाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक आध हिंदू को जोड़ देते हैं आतंकवादी के नाम पर या आतंकवादियों के सहयोगियों के नाम पर, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो हिंदू को मिसगाइड कर दिया जाता है, उसको एक व्यापारी प्रवृत्ति के तौर पर इंक्लूड किया जाता है, रियलिस्टिक में ऐसा होता है, पर फिल्मों में वाइट वॉश किया जाता है। बॉलीवुड की फिल्मों में वाइट वॉश किया जाता है कि एक मुस्लिम अपनी जान की परवाह किए बिना, इज्जत की परवाह किए बिना आतंकवादी अटैक को रोकने की तैयारी कर रहा है। ये हकीकत में एक दिग्भ्रमित करने वाला टूथ है। इसलिए अपन को ये बॉलीवुड का कचरा है जो 25 तारीख को सिनेमा घरों में आपके सिर पे उड़ेला जाएगा, वो ना देखें। अपनी यदि आपने टिकट एडवांस बुकिंग करवा ली है तो आप एडवांस बुकिंग को भी कैंसिल करके पैसा वापस ले सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको देखना ही है। इनको बोल दो कि आप लव जिहाद के ऊपर बिना ट्विस्ट एंड टर्न किए फिल्म बना दो, आप बुरखे के ऊपर बिना ट्विस्ट एंड टर्न किए फिल्म बना दो, आप कुरान के ऊपर बना दो, आप इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर ही फिल्म बना दो बिना ट्विस्ट एंड टर्न किए। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि क्यों बॉलीवुड की एक गंदगियाँ नहीं देखनी चाहिए। खास करके इन जो त्रिपुटी है, हकला टकला और बोना, इनकी फिल्में नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का मकसद ये है, नंबर 1, हिंदू आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ करो, हिंदू मान्यताओं, रीति रिवाजों को अंधश्रद्धा बताओ, उनका विरोध करो फिल्मों के नाम पर। नंबर 3 चीज़, हिंदू फॉबिक चीज़ों को, कंटेंट को मनोरंजन के नाम पर, फिल्मों के नाम पर नियमित तौर पर परोसते रहो। नंबर 4, बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को भारत के विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी के तौर पर फिल्मों में प्रस्तुत की जाए। नंबर 5, इस्लामिक टेररिज्म को आईएसआई और आतंकिस्तान के दिशा निर्देश के अनुसार जस्टिफाई किया जाए, या तो उसको सामान्य अपराध के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। ये बॉलीवुड के 5 काम हैं जो आपको दिखते नहीं हैं पर आप उसमें सहयोग देते हैं। इसलिए आप देख लीजिए कि वॉर नाम की फिल्म रिलीज़ हुई थी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की। उसमें किस तरह से एक हिंदू को टेररिस्ट बताया गया, उसको षड्यंत्रकारी बताया गया, और एक मुस्लिम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, जो कि सर्वथा गलत है। असलियत में ऐसा होता नहीं है, असलियत में ऐसा नहीं होता है। सेम टू सेम ऐसा ही है। सुना है कि पठान में भी ऐसा ही है। ये पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए आप यहाँ से कचरे को ना देखें। और मैं मिस्टर हकले को, यानी मिस्टर किंग खान को
कहूँगा कि यदि तुम सच में अपने आप को पठान कहते हो, मुस्लिम का बच्चा मानते हो और सच बोलने से आप डरते नहीं हो, तो आप एक दो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दीजिए पब्लिकली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नंबर 1 कि कश्मीर में हिंदुओं के जनसंहार किसने किए थे और कौन कौन सा धर्म, किस धर्म के मानने वाले लोग थे उसमें। नंबर 2, गुजरात राइट के पहले कौन सी घटना घटी थी, और यदि याद ना हो तो मैं इस तरह से बोल सकते हो कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 में कार सेवकों को जिंदा जलाने वाले मुस्लिम थे। ये आप 2 स्टेटमेंट दे दो, हम तुम्हारी पठान देख लेंगे। है मंजूर या डर लगता है? ओह सॉरी, मैं भी एक फिल्मी डायलॉग मार दूं। अल्लाह के बाद मुल्ला उससे सबसे ज़्यादा डरता है जिसके पास में AK-47 होती है। मेरा ये डायलॉग कॉपी मत कर लेना आप। धन्यवाद।